देखिए योगी जी से मिली आज। योगी जी एक तो कि कोई बीमारी होगी। अच्छा, ये लगाना है क्या? कहीं चल रहा है क्या? अच्छा वो भी बहुत लोग देख पाएंगे आप। अच्छा, पहले अपने पर परिचय दे दीजिए आपसे। इसको कहाँ? योगी जी का परिचय ब्रह्मचारी जी देंगे। आपका शुभ नाम और बताने से हुआ दर्शकों को। शुभ नाम आचार्य परमवीर, और परिचय बाद में दे देंगे, अभी बातचीत शुरू करते हैं। योग शुरू करने के दो कारण होते हैं। एक तो कोई बीमारी हो जाए और फिर मन में आए कि नहीं अब तो कुछ करना है, थोड़ा योग करके ठीक होना है। एक होता है नहीं भाई, हमें अपने शरीर का स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए करना है। तो आप में से आप जो कर रहे हैं वो किस कारण से कर रहे हैं? अपना आपको प्रॉब्लम हुई, आप इसलिए आई, लेकिन ज्यादातर आप में से ऐसे ही हैं जो अपने चलिए जैसे भी आए, लेकिन कुल कुल मिला के तो कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि आप जागरूक तो हैं ही, अपने प्रति कोई जागरूकता आई तभी योग करना शुरू किया, प्राणायाम शुरू किया। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं एक और प्रश्न से कि हमारे सबसे नजदीक कौन है? हम खुद है ना। तो हम खुद में भी हम क्या हैं? शरीर ही हमारे सबसे नजदीक है या इससे भी कोई और चीज है जो नजदीक है? आत्मा है ना। उसको हम ये भी नहीं कह सकते कि हम उसके नजदीक हैं, बल्कि वही हम हैं, है ना। ये तो एक कहने समझाने की भाषा है कि भाई अपने सबसे नजदीक कौन है, तो हम स्वयं ही स्वयं के सबसे नजदीक हैं। कहने का एक तरीका है, बाकी ये भी एक परफेक्ट तरीका नहीं है, क्योंकि हम हैं ही आत्मा। तो फिर ये कहना कि हमारे सबसे नजदीक हम ही हैं, एक समझाने की भाषा है। शरीर उसके बाद आता है, और उसके बाद शरीर के भी बाद में परिवार आएगा, बच्चे आएंगे, अपने जो भी संबंधी हैं, रिलेशंस हैं हमारे, वो आएंगे। फिर हमारा घर है, संपत्ति है, जो भी हमारे पास जमीन जायदाद घर परिवार जो भी है वो उसके बाद आएंगे। लेकिन हम सबसे व्यवहार में, ये तो हो गया कि अभी मैंने पूछा और आपने अपनी बुद्धि से उत्तर दिया। व्यवहार में, प्रैक्टिकल लाइफ में कौन सबसे नजदीक है हमारे? तो व्यवहार में ये होता है, हमारी बुद्धि के सबसे नजदीक हैं हमारे जो भी आसपास के लोग हैं, बाल बच्चे परिवार, और अपनी जो भी संपत्ति है, जायदाद है, गाड़ी घोड़ा जो भी हमारे पास है, साधन संपत्ति, वही हमारे सबसे नजदीक है। उसी को हम क्या मानते हैं कि यही मैं हूं। एक मैं तो अंदर है, लेकिन ये जो एक अहंकार तत्व है हमारे अंदर, वो जब जहां जहां जुड़ता चला जाता है, उसको हम मैं के रूप में ही देखने लगते हैं कि यही मैं हूं। पहले अपने शरीर को मैं मानते हैं कि यही आत्मा तक तो हमारी पहुंच है ही नहीं ना किसी की भी, ना तो साक्षात्कार की दृष्टि से और ना सोचने विचारने की। सोच विचार भी वैसा चलता ही नहीं कि मैं आत्मा हूं उस तरह से। तो ये जो शरीर है इसी को अपना स्वरूप समझते हैं। शरीर को ही अपना मैं रूप मानते हैं, अहंकार को हम इसी से जोड़ के रखते हैं कि यही मैं हूं। शीशे के सामने जब खड़े होंगे तो क्या सोचेंगे? अपना चेहरा देखेंगे, उसको ही क्या सोचेंगे कि यही मैं हूं। अगर शरीर में कुछ हो गया, कोई चोट लग गई, तो क्या लगता है कि मुझे चोट लग गई और ये मेरा ही स्वरूप है, यही बिगड़ गया। तो अब हमारे मन में ये तो आता नहीं कि ये मुझसे अलग है और मैं इससे अलग हूं।
तो ये जो अहंकार हमारा, इसको अहंकार बोलेंगे, शास्त्रों की भाषा में, दर्शनों की भाषा में इसको अहंकार बोलते हैं। ये अहंकार किसी का कम, किसी का अधिक। एक अहंकार होता है जिसको हम घमंड बोलते हैं कि भाई ये तो बड़ा, जैसे रावण का अहंकार ऐसे बोलते हैं, वो अहंकार एक अलग चीज है। किसी को अपने अमीर होने का, किसी को अपने पेशे का बहुत अहंकार हो सकता है, वो एक अहंकार, वो विकृत है, बहुत ज्यादा विकृत है, वो अलग तरह का अहंकार है। लेकिन ये शरीर से अपने आप को जोड़ के देखना, संपत्ति से अपने आप को जोड़ के देखना कि यही मैं हूं, यही मेरा स्वरूप है, ये एक अलग तरह का अहंकार है और ये तो सबके अंदर रहता है। इसके बिना किसी का जीवन नहीं चल सकता। लेकिन इसका धीरे धीरे जब बोध होने लगता है, आपने सुना होगा ना कि वैराग्य हो गया, अचानक से घर से चल दिए गौतम बुद्ध वगैरह, बहुत सारे उदाहरण सुने होंगे, तो वो इस अहंकार को ही समझ लेते हैं कि ये तो मिथ्या अहंकार मैंने जोड़ रखा है, ये तो मेरा स्वरूप ही नहीं है, तो अपने स्वरूप को जानने के लिए चल पड़ते हैं। तो ये तो मैंने शुरू करने के लिए एक उदाहरण दिया अहंकार का। ये सोचते तो हम है ही नहीं, इस तरह से कोई भी नहीं सोचता, ज्यादातर लोग नहीं सोचते। एक श्लोक आता है, एक दूसरी तरह से एक बात कहना चाह रहा हूं। संस्कृत में एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समाना। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? चार चीजें ऐसी हैं जो पशुओं में और मनुष्यों में एक जैसी हैं। कौन कौन सी? आहार, खाते पीते हम भी हैं, पशु भी हैं। निद्रा, सोते हम भी हैं और पशु पक्षी भी सब सोते हैं। तीसरे नंबर पे कहा भय, तो भय हमें भी अनेक प्रकार का रहता है और पशुओं में भी रहता है। कहीं हिरण ने कहीं बच्चे दिए हैं तो वो भयभीत रहेगी ना कि कोई शेर ना आके खा जाए। कुछ अनेक तरह के भय जीवन में पशुओं को भी रहते हैं और मनुष्य को भी रहते हैं, और हम भयभीत होते भी हैं और दूसरों को भी भयभीत करते हैं। जो ज्यादा शक्ति संपन्न होता है वो दूसरों को दूसरों के मन में भय उत्पन्न करता है अपना। तो भय हमारे अंदर भी है और पशुओं के अंदर भी है। चौथा कहा मैथुन, यानी कि संतान उत्पन्न करना, अपनी संतति आगे बढ़ाना, ये पशु भी करते हैं। एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। तो ये चार चीज तो हमारे में और उनमें समान है, पशुओं में और मनुष्यों में। एक धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, समझ में आ ही गया होगा। धर्म ही तेषाम माने उनमें, मनुष्यों में, अधिको विशेषो, अधिक विशेष है। धर्मेण हीनाः पशुभिः समाना, जो धर्म से हीन मनुष्य है वो पशु के ही समान है। धर्म की व्याख्या हम कई तरह से कर सकते हैं। धर्म शब्द का यहाँ अर्थ ऐसा नहीं है कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये शब्द ये तो बाद में चले हैं ना। ये संस्कृत की जो परंपरा है वो तो बहुत प्राचीन है, तब तो इस तरह के कोई मत पंथ अलग अलग थे ही नहीं, ये तो सब अभी बने हैं। धर्म माने विवेक बुद्धि, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या प्रयोजन है, क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है, इस शरीर के इस जन्म के बाद भी कोई आगे जन्म होना है या नहीं होना है। ये सब जो विचार हम कर सकते हैं, अपने दायित्व का, अपने कर्तव्य का पूर्ण बोध होना, इसी को कहेंगे धर्म। इसकी व्याख्या और बहुत कर सकते हैं, लेकिन अभी कम समय है तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो ये जो सोचने, विचारने, विवेक करने और अपने जीवन को और इस जगत को समझने की शक्ति है, सामर्थ्य है, ये केवल मनुष्य में ही है और ये केवल बीज रूप में है। इसको कौन कितना जगाए ये फिर हमारे ऊपर है। ऐसा नहीं कि ये सब में एक ही स्तर का मिलेगा, एक ही लेवल का मिलेगा इस तरह का बोध। ये सब में अलग अलग होगा और ज्यादातर लोगों में ये सुप्त रहता है। क्या रहता है? सुप्त माने सोया हुआ रहता है। बीज रूप में ये सामर्थ्य, ये शक्ति हमारे अंदर है कि हम इस विवेक से, इस बोध से, इस धर्म से अपने को इसको अपने अंदर प्रकट कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन ये सामान्य रूप से हमारे अंदर सोया रहता है। क्यों? क्योंकि इन चार चीजों में ही लगे रहते हैं। अब ये चार चीजें तब तो बहुत
फायदेमंद हो अगर हमारा यही जन्म हो, यही पहला और यही आखिरी हो, तो ऐसा तो है नहीं, ऐसा आप मानते भी नहीं होंगे। जो भी हिंदू परंपरा में जन्म होता है जिनका भी, वो तो ऐसा मानते ही नहीं है, जन्म से ही एक उनको मिल जाता है कि भाई अगला भी जन्म होगा और इससे पहले भी हमारा कोई जन्म था। अब ये सिद्ध करना अभी का विषय नहीं है कि पूर्व जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, उसको अलग ढंग से समझाना होगा, उसमें अलग समय देना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी ये मान के चल रहा हूं कि आप सब मानते ही हैं। तो अगर मानते ही हैं और हमारा अगला जन्म भी होना है, तो वो किस आधार पे होगा? कर्म के ही आधार पे होगा। एक ये वाक्य आपने बहुत सुना होगा कि ना तो कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेकर के जाएंगे। तो ये वाक्य वैसे एक भावात्मक वाक्य है, सत्य नहीं है। एक होता है कुछ ऐसे ही भावपूर्ण वाक्य होते हैं, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कह दिए जाते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। क्या ऐसा है कि हम कुछ लेके नहीं आए हैं? देखो, जब हम कहते हैं कि कुछ लेके नहीं आए और ना कुछ लेके जाना, तो इसका थोड़ा स्थूल अर्थ होता है, मोटा, कि भाई हम कोई घर परिवार, कोई हाथ में सोने की चेन पहन के तो नहीं आए ना, और ना कोई सोने की चेन पहन के जा सकता, वो सब यहीं छूटेगा। ये जो स्थूल भौतिक पदार्थ हैं ये सब यहीं रहेंगे और ना हम लेके आए थे। लेकिन ये केवल स्थूल पदार्थों तक तो ठीक है, लेकिन जब हम आते हैं तो अपने कर्म, पुण्य और पाप ही लेके आते हैं। जबकि केवल पाप और पुण्य भी लेके नहीं आते, संस्कार भी लेके आते हैं। कक्षा में रोज ही बताते हैं। हाँ, एक होता है स्थूल शरीर। ये जो स्थूल शरीर है ये हमें अभी मिलता है, अब अभी के माता पिता से हमें ये शरीर मिलता है। लेकिन एक होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ हमेशा रहता है। जब हम मरते हैं तो ये शरीर छूटता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर एक अंदर होता है, 18 तत्वों से बना होता है, तो वो आत्मा के साथ ही जाता है हमेशा, जब तक आत्मा की मुक्ति नहीं होती। आपने मुक्ति शब्द सुना ही होगा, अपवर्ग, मोक्ष, तो वो अभी विषय नहीं है, उसको कभी बाद में लेंगे। जब मुक्त हो जाती है आत्मा, यानी कि जन्म मरण के बंधन से छूट जाना, है? वो सब बाद में बताएंगे, अभी फिर नहीं तो अलग अलग विषय आ जाएंगे, समय नहीं है ना। तो थोड़े थोड़े जो भी मोटा मोटा 2-4 बिंदु लेने हैं, अभी धीरे धीरे समझाएंगे। तो मैं कह रहा था कि आत्मा जब मुक्त होने का मतलब होता है शरीर बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाना, कि अब ना तो कभी जन्म होगा ना कभी मृत्यु होगी। इसको कहते हैं मोक्ष। जब मोक्ष होता है केवल तभी सूक्ष्म शरीर आत्मा से अलग होता है, नहीं तो अनादि काल से सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ सदा जुड़ा ही है और वो एक ही रहता है। ये शरीर तो बदलता रहता है, वो शरीर हमेशा चलता रहेगा। जब मुक्ति होगी तभी वो छूटता है, और उसी शरीर में सारे संस्कार होते हैं, जो भी हमारे धर्म के, पाप पुण्य के संस्कार होते हैं। आपने देखा होगा, एक ही माता पिता के 2 बच्चे हैं, और एक की प्रवृत्ति कुछ अलग है और एक की कुछ अलग है। एक को ज्यादा क्रोध आता है, एक बड़ा शांत सा रहता है। ये तो कहने का उदाहरण है, आप भी घरों में जानते ही होंगे कि भाई ये तो कुछ अलग है और ये कुछ अलग है। तो एक ही घर में एक ही तरह से लालन पालन हुआ और दोनों के संस्कार अलग अलग। तो आपने तो एक ही जैसा दिया है, लेकिन कुछ पहले से कोई ऐसी उनको जो संस्कारों की जो उनकी परंपरा से चला आ रहा है, जन्म परंपरा, एक के बाद एक ऐसे जन्म होते, वो कुछ अलग है। वो संस्कार सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं और उसी के माध्यम से आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जब जन्म होता है तो भी बहुत कुछ लेके आते हैं। एक का जन्म हुआ है अंबानी के घर में और एक का जन्म हुआ है किसी झोपड़ी में, तो कोई संस्कार थे पुण्य के, पाप के, तभी तो ये अंतर है ना, अमीर का, गरीब का, या किसी कोई धर्मात्मा के यहाँ पैदा हुआ है, कोई दुर्जन के यहाँ पैदा हुआ है। तो ये जो अलग अलग भेद हैं, ये क्यों है? पुराने कर्मों के संस्कार, पाप पुण्य, ये सब मिल करके हमें ये परंपरा से चलते रहते हैं, जन्म जन्मांतरों तक चलते रहते हैं।
तो ये सब हम लेकर के आते हैं, पाप पुण्य धर्म अधर्म और संस्कार, चित्त में जो संस्कार होते हैं वे लेके आते हैं। और इस जन्म में जो हम बनाएंगे पाप पुण्य रूप कर्म जो होंगे और उनके जो संस्कार होंगे, पाप पुण्य एक अलग चीज है, संस्कार एक अलग चीज है, तो ये दोनों इस जन्म में भी बनेंगे ही हमारे, और ये आगे भी जाएंगे। इन्हीं के आधार पे हमारा अगला जन्म होगा। अब ये मानने को और कहने को भाषा में सब कह देते हैं कि हाँ भाई अगला भी जन्म होगा, पिछला भी था, लेकिन क्या इसको बहुत अधिक फोकस करके हमारे कर्म होते हैं? नहीं होते। आदमी के, किसी के भी मनुष्य के कर्म सारे केवल इस बात को आधार बना के होते हैं कि अरे कौन जानता है, किसने देखा होगा पीछा, जो करना है कर लो, फिर कब मौका मिले ना मिले, ये भाव रहता है। हिंदू परिवार में जन्म होने के कारण कहने में सब कह देंगे कि अरे अगला जन्म भी होना है और पिछला भी था, लेकिन इसको व्यवहार में कोई मानता, अंदर से नहीं मानते। अगर मानेंगे तो एक एक कर्म पे ये दृष्टि रहेगी कि इसका मेरे जीवन पे, संस्कारों पे, मन पे, चित्त पे, सूक्ष्म शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर वो प्रभाव हमें दिखने लग जाए, हर कर्म का प्रभाव क्या हो रहा है, ये सही है गलत है, पाप है पुण्य है, धर्म है अधर्म है, कर्तव्य है अकर्तव्य है, अगर इस तरह से हमारी दृष्टि जग जाए तो इसी को कहेंगे धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो यही तो हमारे अंदर एक तत्व है ना। पशु के अंदर ये विवेक नहीं जग सकता कभी भी, कितनी भी ट्रेनिंग दे ले उसके अंदर स्किल डेवलप हो सकती है कोई, जैसे कुत्ते को भी ट्रेनिंग दे देंगे तो वो सूंघ के कोई बम खोज लेगा, कुछ कर लेगा, तो वो स्किल किसी को भी कुछ भी सिखाया जा सकता है, मार पीट के समझा के जैसे। लेकिन ये जो दृष्टि में जिसकी बात कर रहा हूं, ये केवल मनुष्य के अंदर ही प्रकट हो सकती है, और सामान्य रूप से ये क्या रहती है? सुप्त रहती है। क्योंकि योग दर्शन में भी 4 तरह के बताए हैं कि संस्कार 4 प्रकार के होते हैं, एक सुप्त होते हैं, एक विच्छिन्न होते हैं, उदार होते हैं, तनु होते हैं। तो ये सब जो हमारे अंदर एक बहुत ऊंचा संस्कार है, ये हमेशा अधिकतम सुप्त रहता है। और सुप्त इसलिए रहता है क्योंकि जीवन में केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बचपन से लेके बड़े होने तक, मरने तक, सारे बुद्धि का पूरा ध्यान कहाँ रहता है? सबसे पहले पढ़ाई कर ले, अच्छे से नौकरी लग जाए या कोई व्यापार शुरू हो जाए, बच्चे हो जाएं, बच्चों का लालन पालन हो जाए, बड़े हो जाएं तो फिर अब विवाह करना है, अपनी जिम्मेदारियां भी हैं पर एक कहने की बात कह रहा हूं। फिर उनके बच्चे हो जाएं तो पोता पोतियों को खिलाएंगे, फिर उन बच्चों के लिए कोई बिजनेस सेट कर दें, फिर मरते दम तक उनको खिलाते रहेंगे, फिर अगले जन्म में फिर बच्चे बन जाएंगे, फिर हमें कोई खिलाएगा। तो इसी में पूरा जीवन चलता रहता है। तो ये इच्छा तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। एक होते हैं हमारे कर्तव्य, एक होती हैं इच्छाएं। कर्तव्यों को तो निभाना चाहिए, वो हमारा धर्म है, लेकिन इच्छा और तृष्णा का कोई अंत नहीं है। ठीक, तो समय 15 मिनट से तो ज्यादा ही हो गया। मेरा कहने का केवल और केवल अभी एक ही बात पे ध्यान दिला रहा हूं, बाकी तो सब जानते ही हैं, वो संस्कार आपके अंदर है ही सुप्त रूप में। मेरा काम अभी केवल है कि वो थोड़ा सा उस तरफ आपका ध्यान जाए कि भाई जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टि से इसको देखना शुरू करें। और ये हम कर सकते हैं, हमें सौभाग्य मिला है कि मनुष्य जन्म मिला है। अगर हम नहीं करेंगे तो ये मनुष्य जन्म व्यर्थ जाएगा और ये अहंकार ही बना रहेगा कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ योनि है। उस योनि में आने का हमें कोई लाभ नहीं होगा। ठीक, ऐसा कोई, हमें अहंकार तो ये रहता ही है सबको कि मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ योनि है, तो उस सर्वश्रेष्ठ योनि में आने का कोई विशेष लाभ हमें नहीं होगा अगर हम अपनी जीवन और जगत के प्रति विशेष दृष्टि नहीं जगाएंगे, तो कोई लाभ नहीं होगा। तो इस दृष्टि को ज्यादा से ज्यादा जगाएं। और वो कैसे जगेगी, आप बताइए कैसे जगेगी?
जैसे जैसे हमारी या ज्यादातर लोगों की एक दृष्टि जगी रहती है, अधिक से अधिक धन कहाँ से आए, कैसे आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है या सही है, फॉर एग्जाम्पल एक बात कह रहा हूँ, एक दृष्टि जगी रहती है कैसे अधिक से अधिक कमा लूं, कैसे बड़ा घर बना लूं, कैसे एक गाड़ी, अब आल्टो है तो अब स्कॉर्पियो कैसे आ जाए, अब मर्सिडीज कैसे आ जाए, इस तरफ हमारा ध्यान रहता है। क्यों? क्योंकि दिन रात सड़कों पे वही देख रहे हैं, घर परिवारों में वही बातें हो रही हैं। उसने मर्सिडीज ले ली तो हमारे अंदर भी इच्छा जग गई, अरे हम उससे भी कोई बड़ी आती है तो वो ले लें। तो दिन रात जिन बातों को हमारा चित्त, या साधारण भाषा में कहें कि मन सुनता रहेगा, उनके प्रति मन में आकर्षण पैदा हो जाता है कि हम भी ऐसा करें। तो अपने अहंकार को हम उस चीज से जोड़ देते हैं कि ये मेरे पास भी हो। अहंकार ही तो है, आत्मा तो ना कहीं जुड़ सकती ना कहीं, वो तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव युक्त है, दर्शनों में भी उसको कहा है। लेकिन ये जो अहंकार है ये जुड़ता है अलग अलग चीजों में, जिससे अहंकार जुड़ गया उसी के प्रति आकर्षण हो गया, उसी को पाकर के मन प्रसन्न होगा। मन प्रसन्न नहीं होता वास्तव में, तो ये थोड़ा साधारण भाषा में कह देते हैं, वो अहंकार प्रसन्न होता है। तो अहंकार को खुशी मिलती है कि हाँ मैं पूर्ण हुआ, तृप्त हुआ। तो बार बार घर परिवार समाज में जो वातावरण होगा उसका मन के ऊपर, चित्त के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। आप भी देखते होंगे, कहते भी होंगे आजकल के बच्चे ऐसे हो गए, हमारा समय तो ऐसा था। तो ये किस कारण है? वातावरण में, समाज में जो चीजें छा जाती हैं उसी का आकर्षण हमारे चित्त में भी हो जाता है। तो आपने कहा कि कोई बताने वाला हो, तो बार बार जो चीजें आपको बताई जा रही हैं समाज के द्वारा, घर परिवार के द्वारा, ये करो वो करो, ये पालो वो पालो, उसका आकर्षण मन में हो गया। तो आपने सही कहा कि कोई बताने वाला होना चाहिए, या तो हम किसी को सुने जो इस तरह की बातों की ओर हमारा ध्यान दिलाए। और इसका सबसे अच्छा उपाय है शास्त्र पढ़ना, क्योंकि शास्त्र पढ़ेंगे, दर्शन उपनिषद गीता आदि पढ़ेंगे तो हमारा कहाँ ध्यान जाएगा? इनकी तरफ जाएगा ना। तो हम उतना ही अपने, जो मैं शुरू बात करी थी कि हमारे सबसे नजदीक कौन है, ये तो अब सिलेबस में भी आना चाहिए बच्चों के ना, वो सब अलग बात हो जाएगी। तो फिर भी बहुत कुछ पता है। आप जो जनरेशन चलिए अभी चर्चा बाद में करेंगे, बाकी क्या होना चाहिए वो अलग बात है, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। जो हम कर सकते हैं वो हम करें। हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम खुद तो पढ़ सकते हैं ना, खुद जान सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। अब एक आधे घंटे में जितना मैं कर सकता था मैंने किया, है ना। मैं ऐसा कोई जादू तो कर नहीं सकता कि ऐसे हाथ उठाऊंगा और प्रकाश भेज दूंगा कि तो आपको दृष्टि जग जाएगी। अच्छा, तो आप बुलाएंगे तो आएंगे, बाकी चलो रोज तो देखेंगे, रोज तो संभव नहीं हो सकेगा। आज क्या, अभी क्या है, जैसे ये मोबाइल रखा है ना, तो ऑनलाइन सुविधा है। अब ऑनलाइन तो मैं क्लास भी करता हूँ, मेरी जैसे मैं अभी समझा रहा हूँ ना, ऐसे मैं शास्त्र पढ़ाता हूँ। ये तो एक जनरल प्रवचन हो गया, लेकिन फिर हम सूत्र और श्लोक और मंत्रों के माध्यम से एक एक पे विचार करते हुए चलते हैं। तो उसमें आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन क्लास में। उसका लिंक आप मेरा नंबर नोट करो, व्हाट्सएप, उस पे मुझे मैसेज करिएगा, उसमें आपको जोड़ेंगे। अभी तो एक क्लास चल रही है, तो उसमें अचानक से जुड़ना ठीक नहीं है आपका। तो अभी 10-20 दिन में, महीने में, जब भी, जो अभी करा रहा हूँ। जैसे गीता की क्लास तो ऐसे आपको नंबर ग्रुप से मिले, ऐसे अलग से नहीं, मेरे ग्रुप से नंबर मिले। हाँ, तो व्हाट्सएप पे, ये सब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अलग से नहीं। आप व्हाट्सएप पे लिंक वगैरह भेज देंगे, उसमें ये शास्त्र ही पढ़ाते हैं। जैसे यहाँ तो योग करा रहे हैं, क्रियात्मक योग, मैं ये नहीं कराता, मैं केवल शास्त्र पढ़ाते हैं, गीता उपनिषद आदि। तो हाँ, तो नमस्कार जी। तो अभी हम इतना ही रखेंगे।
आपको जिनको भी लगे कि हाँ भाई आगे भी हमें, क्योंकि ये ऐसा विषय है, इसको 1 घंटे में या 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में नहीं बताया जा सकता। कोई डॉक्टर बनना हो किसी को तो कितने साल लगते हैं? 10-15 साल लगते हैं ना। तो इस विषय को भी गहराई से जानने के लिए कुछ महीने, कुछ साल लगते हैं, और वो धीरे धीरे निरंतर स्वाध्याय करने से, पढ़ने से ही होता है। एक दिन में कुछ भी नहीं होता। तो अभी इतना ही रखेंगे, शांति पाठ कर लेते हैं। ओम का उच्चारण करते हुए 3 बार शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम।